हेलो। यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, हमारे समस्त वो व्यूअर्स जो इस सर्वोत्तम कक्षा के विद्यार्थी बने हैं, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, मैंने इस चैनल को बहुत से यूज़फुल कंटेंट समर्पित किए हैं और इस आशा से कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो नित्य नई चीज़ों को सीखते रहें प्लस आनंदित रहें। व्यूअर्स, जो कुछ परम पिता परमात्मा जी ने मुझे सौंप रखा है वो मैं सब कुछ आप जी को शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी त्रुटियां भी मुझ में होंगी व्यूअर्स, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार मैं जो भी जानता हूँ व्यूअर्स, वो सभी कुछ आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। और व्यूअर्स, मेरा अब तक ये सौभाग्य रहा है कि हर विभाग में मेरा बच्चा मेरा बैठा है। टीचर वहीं का वहीं रहता है, बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं और मुझे फ़ख्र है व्यूअर्स अपने आप पर भी कि मेरे बच्चे हर विभाग के अंदर बैठे हैं। और व्यूअर्स, एक जो अच्छा टीचर होता है उसके जीवन का भी ये असली मोटिव यही रहता है कि उसके शिष्य सर्वश्रेष्ठ बने। वे हमेशा चाहता है कि उसके टीचर उससे कई गुना ज़्यादा ऊंचाई पर और बहुत अच्छे रुतबों पर जाए। और ये सौभाग्य परम पिता परमेश्वर ने मुझे सौंपा है व्यूअर्स। मैं उस परम पिता परमेश्वर का भी बहुत धन्यवादी हूँ। व्यूअर्स, आप जी के लिए मैं प्रतिदिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कक्षा को लेकर आता हूँ। व्यूअर्स, व्यक्तित्व हर व्यक्ति का अपना अपना होता है और हम सभी लोग उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम उस विशाल समुद्र के छोटे छोटे बूंद के टुकड़े हैं व्यूअर्स, बूंदे हैं व्यूअर्स। और जब हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं तो वो शक्तियां परमात्मा की हमारे अंदर भी है व्यूअर्स, बस उसे पहचानना है व्यूअर्स और उसे बाहर निकालना है मेरे व्यूअर्स। और ये मानव जीवन ही एक ऐसा है जहाँ पर आप अपनी शक्तियों की पहचान करके उसको बाहर निकाल सकते हो, बशर्ते कि उसके लिए प्रयासरत होना पड़ेगा, आपको सतत कार्य करना पड़ेगा व्यूअर्स। उसके पर हर चीज़ मेहनत से बनती है व्यूअर्स, मेहनत के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता इस संसार के अंदर व्यूअर्स। अब तक इस कक्षा में हमने बहुत सारे विषयों को छुआ, जिनमें एटिकेट्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, हैबिट्स, लीडरशिप स्किल, स्मार्ट वर्किंग स्किल, सेंस ऑफ ह्यूमर, और अब चल रहा है हमारा विषय बॉडी लैंग्वेज का। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हर विषय के ऊपर 4-4, 5-5 क्लासेस
मैंने दी हैं, और आप हर क्लास को अटेंड कीजिए। हर कक्षा में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने का मिलेगा वीएस। 10-15 मिनट की क्लास होती है। अगर आप ये समर्पित करें इस कक्षा को तो वीएस आपका कल्याण निश्चित है वीएस। तो चलिए वीएस, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। वीएस, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है ये सब मैंने अब इसकी भूमिका में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। बॉडी लैंग्वेज किस किस तरह की होती है इसके बारे में भी हमने चर्चा की, और बॉडी लैंग्वेज में हम मिस्टेक क्या करते हैं ये भी मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया। वीएस, अब हम जानेंगे कि हमारा जो बॉडी का प्रत्येक अंग है उसकी किस पोजीशन में क्या लैंग्वेज बन जाती है वीएस। आज हम मुख्य रूप से आईज यानी आंखों से स्टार्ट करने जा रहे हैं वीएस। हमारी बॉडी का हर अंग कुछ ना कुछ बोलता है, और जो बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं वो इससे अच्छे से परिचित हैं वीएस। आंखें क्या कहती हैं, किस किस तरह की लैंग्वेज देती है ये, तो चलिए आज हम इस कक्षा में इसको जानने का प्रयास करते हैं वीएस। यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आपकी अपने बॉस के साथ कोई ऑफिशियल मीटिंग है, या जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, या आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है या लेक्चर देना है, तो इन सभी परिस्थितियों में अपनी सकारात्मक छवि के प्रदर्शन के लिए आपको आंखों की भाषा के बारे में पता होना जरूरी है वीएस। सकारात्मक छवि बताने वाली आंखों की भाषा को धीरे धीरे अपनी आदत में शामिल करके हम खुद को कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी के रूप में दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं प्यारे वीएस। और नकारात्मक भाषा से होने वाले नुकसान से अपने को बचा सकते हैं और अपने कार्य को सफल बना सकते हैं। तो चलिए वीएस, समझते हैं आंखें किस किस तरह की लैंग्वेज देती है। पहला, आंख किसी भी चेहरे का बहुत खूबसूरत हिस्सा होता है वीएस। यह हमारी बॉडी लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। जब भी आप किसी से बात करें, दूसरे के साथ अपना आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है वीएस। इसके बारे में वीएस मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी। इससे आपका आत्मविश्वास झलकता है। बहुत से लोग आई कांटेक्ट का अर्थ आंखों से आंखें मिलाकर बात करना समझते हैं वीएस, जबकि यह पूरी तरह से सत्य नहीं है वीएस। आई कांटेक्ट का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप किसी को घूरने लग जाओ, वो भी एक बुरा चिन्ह है। आई कांटेक्ट का मतलब है कि आप उनको देखें और थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ कुछ सेकंड में उनकी तरफ आपका ध्यान जाए वीएस। इसका ये मतलब कभी नहीं लेना कि आप सीधा लगातार आप उनको घूर रहे हैं, ये गलत अर्थ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अगर बात करते समय आंखों की पुतलियां फैली हुई हैं तो इसका मतलब क्या लिया जाता है वीएस, कि बात करने वाला आपसे अट्रैक्टिव है वीएस, उसको बात करने में आपसे आनंद आ रहा है। नेक्स्ट, आई बॉल वीएस, जो हमारी आई के अंदर बॉल्स हैं ये नज़र आ रही हैं आपको, मेरी बॉल्स भी। अगर किसी व्यक्ति की आई बॉल बाईं और ऊपर की साइड हो, बाईं और ऊपर की साइड हो, तो इसका मतलब वह कुछ सोच रहा है वीएस। देखिए आप आंख कैसे बता रही है हमें। अगर वो बाईं ओर अपनी आंख करके अपने आई बॉल्स को ऊपर करता है वीएस, तो इसका मतलब वो कुछ सोच रहा है, वो उसको कुछ सोच आ रही है उसके दिमाग में। आई बॉल अगर राइट साइड है, अगर किसी व्यक्ति की आई बॉल दाईं और ऊपर की साइड हो,
तो इसका मतलब है वह व्यक्ति कुछ कल्पना यानी इमेजिनेशन कर रहा है। अब देखिए, जब लेफ्ट साइड थी ऊपर की ओर, तो इसका मतलब उसके मन में कोई विचार चल रहा है, वो सोच रहा है। जब राइट साइड थी ऊपर की ओर, तो इसका मतलब है वो कोई कल्पना कर रहा है, कोई इमेजिनेशन कर रहा है। आईलिड, अगर किसी व्यक्ति की पलकें तेजी से झपक रही है तो वह आपके सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, वह कुछ दबाव या स्ट्रेस में है वियर्स। बार बार पलकें झपक रहा है, और अगर पलकें कम झपक रही हैं तो वह कोशिश कर रहा है कि वह अपनी फीलिंग को छिपा ले। देखिए, दो बातें निकल रही हैं इसके अंदर से। अगर किसी व्यक्ति की पलकें तेजी से झपक रही हैं तो आपके सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, यानी वो स्ट्रेस में है, कहने का मतलब। और अगर पलकें कम झपक रही हैं तो वह कोशिश कर रहा है अपनी फीलिंग को छिपा ले। नेक्स्ट है, किसी से बात करते समय अगर आप बार बार आंखों को इधर उधर करते हो तो यह प्रदर्शित करता है कि उस समय आप कुछ झूठ बोल रहे हैं या कुछ छिपा रहे हैं। तो ये हम जनरली अपनी लाइफ के अंदर भी देखते हैं ऐसा, कि नजरें नहीं मिला सकता जो झूठ बोलता है। तो कई बार हम ऐसा बोल भी देते हैं, आपकी तो मेरे से नजरें भी नहीं मिल रही हैं, दिस मीन्स आप कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो वो मतलब इधर उधर आंखों को करता है वियस, उससे उसकी लैंग्वेज का पता चल जाता है वियस। अगर आप किसी से बात करते समय अक्सर बार बार अपनी आंखों को नीचे कर लेते हो, यह प्रदर्शित करता है कि आप सामने वाले व्यक्ति से बात करने में खुद को असुरक्षित या कष्टप्रद महसूस कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है वियस कि मजबूरी में आप किसी से बातचीत कर रहे हैं जबकि आपको असुरक्षित महसूस हो रहा है। नेक्स्ट है, अगर आप किसी से बात करते समय ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये प्रदर्शित करता है कि उस समय आप अपने दिमाग में फोटो चित्र के साथ कुछ विचार कर रहे हैं वियस। अगर कोई आपको लगातार देखता जा रहा है या घूर रहा है तो इसका मतलब वह आपसे कुछ नाराज है। तो वियस हम जनरल लाइफ के अंदर भी देखते हैं। पहले कहा जाता था कि माता पिता, खासकर पिता की आंख से बच्चे डरा करते थे। आज समय बदल गया है वियस, लेकिन वो समय हमारा था। हमारे पिता हमें आंख दिखाते थे तो हम झरक जाते थे वियस, सहम जाते थे। कितनी बड़ी लैंग्वेज है आंख की। तो इसी का मतलब है कि अगर आपको कोई इस तरह से घूर रहा है खास, तो वो आपको से नाराज है, आपको घूर रहा है, गुस्से से घूर रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है वियस। तो देखिए, गुस्से को भी प्रकट कर दिया आंखों ने। पलक झपकने का मतलब यह हो सकता है कि कोई आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह आप में रुचि रखता है। आप कई बार पलक झपकने के मतलब कई लिए जा सकते हैं वियस। ऐसा भी लिया जा सकता है कि कोई आप में बहुत रुचि ले रहा है, ठीक है ना। तो वियस, आंखें हमारी बहुत सारी भाषाओं को बोलती हैं। कल हम एक डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को लेंगे और उसकी भाषा के बारे में आपको बताएंगे वियस। अभी ये आंखें जो मैंने बताई लैंग्वेज, इसके अतिरिक्त भी आंखों की बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं वियस, वो लेटर ऑन मैं कभी आपसे जिक्र करूँगा। तो अभी मोटे मोटे तौर के पर जो इसकी लैंग्वेज बनती है वियस, वो मैंने बताई है आपको। तो देखिए ना वियस, कितनी लैंग्वेज हमारी जो बॉडी ऑर्गन है वो अपने आप बोलते हैं बिना शब्दों के। तो चलिए वियस, आज की कक्षा की दूसरी आइटम को अटेंड कर लेते हैं, जो कि मोटिवेशन रूपी टॉनिक है। वियस, आज जो मैं शख्सियत लेकर आ रहा हूँ वो है मंसूर। ये महान संत रहे हैं वियस, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो इसके बारे में। और वियस, इसके अंदर ये बात समझाने की कोशिश की है संत ने कि जीवन के अंदर
अगर हमारे पे कुछ विपदा भी आती है, कोई मुसीबत भी आती है, तो उसमें से भी हम कुछ प्रसन्नता का आधार ढूंढ सकते हैं, खुशी का आधार ढूंढ सकते हैं। और व्यस ये हमारी दृष्टि होती है, हम उसके अंदर से भी, दुख में से भी सुख की खोज कर लेते हैं व्यस। तो व्यस चलिए आज छोटे से वृत्तांत से ये बात समझते हैं। जॉन सेल्डेन कहते हैं कि दूसरों को प्रसन्न रखने की कला स्वयं प्रसन्न होने में है। सौम्य होने का अर्थ ही यह है कि स्वयं से व दूसरों से संतुष्ट होना। प्रसिद्ध संत मंसूर का एक किस्सा है कि वे एक बार अपने कुछ साथियों के साथ यात्रा पर जा रहे थे व्यस। अचानक रास्ते में पड़े एक पत्थर की ठोकर उन्हें लग गई, पांव से रक्त बहने लगा। साथियों ने मिलकर घाव पर पट्टी बांध दी। मंसूर ने हाथ उठाकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। सभी साथी आश्चर्य में पड़ गए कि चोट लगने पर भी संत ईश्वर को धन्यवाद कैसे दे रहे हैं, आखिर इसका क्या कारण है। जब उन्होंने संत मंसूर से इस बाबत पूछा तो वे बोले, ईश्वर सदा अपने भक्तों की भलाई ही करता है। शायद किसी कर्म फल के कारण मुझे बड़ी चोट लगने वाली थी। यह उसी ईश्वर की कृपा है कि उसने उसे छोटी सी चोट में बदल दिया। यह उसका उपकार नहीं तो और क्या है। अतः इस मेहरबानी के लिए उसका धन्यवाद तो करना ही चाहिए। मंसूर ने अपने व्यवहार से यह बता दिया कि अगर मनुष्य चाहे तो मुसीबत में से भी प्रसन्नता का आधार ढूंढ सकता है। मेरे बच्चों, तो देखा व्यस किस प्रकार से अंदर की ग्रेटनेस, प्रभु के प्रति श्रद्धा, और वैसे भी व्यस कहा जाता है हम सभी लोग उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वो पिता है और पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है व्यस, वो हमें बुरा लग रहा है व्यस, लेकिन उस बुराई के अंदर भी कुछ आपके लिए अच्छाई छिपी है व्यस। ये हमेशा याद रखिएगा। वो लेटर होने में पता चलती है व्यस कि उसके पीछे क्या अच्छाई थी। तो इसलिए व्यस हमें हमेशा उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। उठते बैठते सोते खाते पीते व्यस अपने कर्मों को करते हुए, निष्कर्म होकर नहीं व्यस, अपने कर्मों को करते हुए सदा उसको याद रखना चाहिए। और व्यस अपने अंदर हर गुण को, हर क्वालिटी को आपने पैदा करना है व्यस, ताकि हर जगह से और सभी आपको यही कहते हुए दिखाई दें, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो मेरे प्यारे व्यस, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा व्यस। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।